Rocco unstoppable. England decimated again. West Indies stage a comeback. Mohammad Salah hits headlines in football. मैं हुमायूं और मुलाकात होगी खेल के मैदान से में। भारत ने 2-1 से वनडे सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत ली और 3 मैचों में विराट कोहली की 2 सेंचुरियां, 1 50 और रोहित शर्मा की 1 सेंचुरी, 1 50। ओल्ड गार्ड्स वापस आए और टीम को पार ले गए। कुछ सपोर्टिंग रोल भी अच्छा खेला लोगों ने। जायसवाल ने अपनी पहली सेंचुरी बनाई। कुलदीप यादव की बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छी हुई और गौतम गंभीर को एक चीज का तो क्रेडिट दीजिए, आपके दूसरे वनडे में प्रसिद्ध ने खराब बॉलिंग की, या प्रसिद्ध का कोई रोल नहीं था कि उनको कब और कहां बॉलिंग करनी है। जब मौका मिला बॉलिंग करा दी, लेकिन फिर भी टीम में रिटेन किया और लास्ट वनडे में उनने 4 विकेट लेके मैच जिता दिया। ये भरोसा कोच ने उनपे दिखाया। और ओवरऑल सिस्टम में अगर आप देखेंगे, हर्षित राणा पे, वाशिंगटन सुंदर पे और नीतीश रेड्डी पे भी सेलेक्टर्स और कोच ने भरोसा दिखाया है। उन्हें 100 डिलीवर किया है। यहां बात यह है कि अगर एक खिलाड़ी को आप कहते हैं तुम कुछ भी करो, तुम खेलोगे, तो उसकी परफॉर्मेंस लेवल हाई होनी चाहिए। यही कहा जाता है वाशिंगटन सुंदर को और हर्षित राणा को। कुछ एक्सेप्शनल परफॉर्म करते नहीं है, लेकिन तुम टीम में रिटेन किए जाओगे तो फिर उनको एक्सेप्शनली परफॉर्म करके दिखाना है जो दिखा नहीं पा रहे हो। इसमें यह खास बात है इंडियन टीम में, जो टेस्ट में भी हमने देखने को मिली और खासकर वनडेज में, जहां बड़े बड़े स्कोर इंडिया ने किए और दूसरी टीम पहुंच गई। वहां बॉलर्स का कोई रोल डिफाइंड नहीं है कि पहले पावर प्ले में कौन करेगा, बीच में कौन आएगा, एंड के पावर प्ले में कौन करेगा, स्लॉग ओवर्स में एंड पे कौन बॉलिंग करने आएगा। किसका कोई रोल डिफाइंड नहीं है। कभी एक कर लेता है, कभी दूसरा कर लेता है। कभी वाशिंगटन सुंदर पूरा मैच खेलते हैं एज बॉलिंग ऑलराउंडर और एक भी बॉल नहीं करते हैं। अब उन्होंने कभी परफॉर्म भी किया है, लेकिन मेरे ख्याल में, मैं पहले भी कह चुका हूं, बेहद किस्मत वाले खिलाड़ी हैं। और परफॉर्मिंग प्लेयर जो हैं, जो इतने ज्यादा फेवरेट नहीं है सिलेक्टर्स और कोच के, वो 1-2 परफॉर्मेंस के बाद बाहर भेज दिए जाते हैं। ये इम्बैलेंस इंडियन क्रिकेट में आ गया है और इसे प्रमोट दोनों कोच और चीफ सिलेक्टर कर रहे हैं। कोहली इम्पेकेबल फॉर्म में नजर आए और रोहित शर्मा भी थोड़े ट्रिम हो गए। फुटवर्क अच्छा चल रहा है, बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं, वो देखने को मिला हमें। तो बात हुई और हर आदमी मैदान में कूद पड़ा कि इनको टेस्ट भी खेलना चाहिए। जी नहीं खेलना चाहिए। 5-6 साल में 2 सेंचुरियां टेस्ट में कोहली की। रोहित शर्मा भी कुछ चले नहीं ऑफ लेट टेस्ट में। उनको पता है किस फॉर्मेट में इस वक्त हम ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। अक्लमंद है, दाना है, सीनियर है और बेहतरीन खिलाड़ी है, तो वही खेल रहे हैं, इसीलिए वो खेल रहे हैं। अब सीरीज जीत ली इंडिया ने। टेस्ट सीरीज हारने के बाद टेस्ट सीरीज थोड़े हम भूल गए, जैसे एक्सपेक्टेड है। अगर T20 जीती तो फिर और ही ज्यादा ऊपर हो जाएंगे। लेकिन वनडे सीरीज के बाद एक बात कही गौतम गंभीर ने, अभी 2 साल है वर्ल्ड कप तक, अभी क्या कुछ होता है, कौन क्या करता है, अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। इन्हें वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है 2 साल बाद आलमी कप में रोको खेलेगा, रोहित शर्मा और कोहली खेलेंगे। अब क्या मामला है उनका समझ नहीं आया। जहां इंडियन बॉलिंग डिफेंड नहीं कर सकी, वहां लास्ट ईयर के दुनिया में वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर सिराज बाहर बैठे हैं। शमी लगातार विकेट ले रहे हैं, वो जिक्र ही नहीं हो रहा है उनका। तो कुछ डिसाइड कर लिया है, कुछ प्लेयरों को हमने नहीं खिलाना है किसी सूरत में, और कुछ को हमने चांस देते रहना है हर्षित राणा की तरह। और अगर एक आध दिन 3-4 विकेट ले लिए तो सारे कहेंगे कितना जस्टिफाइड है सिलेक्शन, फिर जाऊंगा उसी तरफ। अगर प्लेयर को कहा तुम ड्रॉप नहीं होगे, सारे मैच खेलोगे, फिर उसकी सुपर परफॉर्मेंस होनी चाहिए। सो आपके कुछ मेल लेंगे, हो सकता है इसमें कुछ टेस्ट क्रिकेट की बात हो, इंडिया की सीरीज की, और उसके बाद एशेज की बात भी करेंगे। सोहेल मंजूर है अनंतनाग से, ये कहते हैं कि हिस्टोरिक विन फॉर साउथ अफ्रीका एज दे डेसिमेटेड इंडियन टीम। You rightly mentioned, sir, everyone contributed in their victories. Stubbs negated Indian spinners as well in second inning and poor selection by Indian selectors. Very rightly said. Bits and pieces player लेके टेस्ट मैच नहीं खेला जाता है, स्पेशलिस्ट के साथ खेला जाता है। Another whitewash in test series in India, for India. My logic is simple. Why can't they change team management including Gambhir? Appoint a new coach
दिनेश कार्तिक, ये फाहिश अनंतनाग से कह रहे हैं। आपको कहां पता चला उनको कोचिंग आती है या कोच है? कि वो नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं कमेंट्री में और ज्यादा बेसर पैर की बोलते हैं, तो वो कोच अच्छे बन जाएंगे। चलिए आपका नजरिया। इनका एक और मेल भी है शाह फहद का। आई थिंक ICC मेक रूल दैट आउट ऑफ 450 hours of a test match, if result came before playing half hours, 300 hours, then the result should not be considered a win or loss, especially if home team wins. It will result in making balanced wicket test cricket. Otherwise, home team uses conditions to make wickets in their favor and match ends in 2 days. I think then no Travis Head and the other player needs to worry about spectators that will pay to see the test match. अच्छा, मैं बहुत कंफ्यूज हुआ हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं, हो सकता है बहुत अच्छा और बेहतर हो, शायद कुछ ऐसे लिखें कि हम भी समझ पाए अगली मर्तबा। सोहेल मंजूर नौशरान अतनाक से एनालिसिस रिगार्डिंग इंडिया साउथ अफ्रीका टीम वाज टॉप नॉच, इंडिया वाज कॉट इन इट्स ओन वेब। ये सही बात है। मैंने कहा था इंडिया का डायलेमा है, पेस विकेट बनाए तो घबराहट है, स्पिन बनाए तो पीछे से हारे हैं मैचेस। और ये है अकरम बेग। I always used to listen to you on radio when there was no social media, in a show when you were giving answers to people's questions. Sir, your voice is my childhood memory. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद 2018 तक भी मैं वो प्रोग्राम करता रहा और कामयाब रहे। उसका सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है। Mir Majid, South Africa cricket team was strong from 1992 World Cup in 96 and 99, but unfortunately bad luck. Otherwise, great batsman, bowling, fielding side. कौन सा bad luck? They played badly, they lost. क्या bad luck है? 3 वर्ल्ड कप में bad luck से हारे हैं वो अर्नल डोनाल्ड ने, वो क्लोजर ने गंद मचाया पूल मैच में। यहाँ दौड़ रहे, वहां दौड़ रहे, 1 रन टू विन। ऑस्ट्रेलिया के साथ तो रन आउट हो गया प्लेयर। न क्लूजनर समझ पाए, न डोनाल्ड ने दिमाग इस्तेमाल किया 99 में, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल में नहीं पहुंचता, नॉकआउट स्टेज में नहीं पहुंचता। वो दाद देनी चाहिए दूसरी टीम की जिनने इनको हराया है। ये 2 मेल हैं, वाजिद गुलजार हैं एक, और एक ये हैं स्पोर्ट्स सेंटर लिखते हैं, लव फ्रॉम गुंड जाहिद बाग लिखते हैं आगे, या बेग है। इन्हें दोनों ने एक बात कही है कि हार्बर ने जबरदस्त बॉलिंग की और काफी कुछ लगता है उनकी बॉलिंग में ग्रैहम स्वान जैसा। आपने मेरे दिल की बात छीन ली। एग्जैक्टली मुझे भी इनकी बॉलिंग में ग्रैहम स्वान नजर आ रहे थे। अब इनकी थोड़ी हाइट ज्यादा है और लूप ज्यादा है, लेकिन बराबर पैनापन, वैरायटी वगैरह, कंसिस्टेंसी काफी हद तक। सही बात आपने कही है। अच्छा, ये आगे जाहिद कहते हैं कि गौतम गंभीर इज पोलिटिकली वेरी पावरफुल, सो ही कैन नॉट बी रिमूव्ड इमीडिएटली। ऐसा है कि उनके सपोर्ट में चीफ सेलेक्टर आए हैं, उनके सपोर्ट में ICC के चेयरमैन आए हैं, जिसका लॉजिकली BCCI इस वक्त कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत अच्छे हैं। अब जाते हैं कुछ और मेल लेने से पहले वेस्ट इंडीज की जानिब, जिनने एक रिमार्केबल रिकवरी की। 1.5 दिन खेल के टेस्ट मैच बचाया और सेकंड हाईएस्ट 4th इनिंग स्कोर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट किया हमने। 457 रन बनाए हमने और 163 ओवर चौथी इनिंग में खेले हमने। पाकिस्तान ने 171 ओवर खेले थे, 171.4 कराची में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2022 में, जब बाबर ने 190 प्लस बनाए थे और टेस्ट मैच बचाया था। ये उसके बाद दूसरे नंबर पे हाईएस्ट नंबर ऑफ ओवर्स प्लेड इन 4th इनिंग्स। इसका ताल्लुक है कि हाईएस्ट स्कोर चौथी इनिंग का क्या है। वो एक टेस्ट हुआ था 1939 में, अनलिमिटेड टेस्ट। उसमें कहा था जब तक टेस्ट डिसाइड ना हो टेस्ट चलेगा। 10 दिन चला, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड ने 654 पे 5 बनाए थे चौथी इनिंग में। उसके बाद शिप को जाना था इंग्लैंड, टाइम आ गया था तो मैच छोड़ के जाना पड़ा। मैच ड्रॉ डिक्लेयर हुआ, नहीं तो वो 11वें दिन भी चलता मैच। इसमें होप ने 140 रन बनाए, रोच ने 233 बॉलिंग खेली और 58 रन बनाए। 5 विकेट का हॉल भी है मैच में। लेजेंडरी बॉलर हैं इस पीरियड के वो वेस्ट इंडीज के, जैसे चंद्रपाल की और सरवान की बैटिंग कहां खो गई क्योंकि वेस्ट इंडीज हारता था, वैसे रोच को कोई मानता नहीं, कोई कहता नहीं इनके बारे में। और 189 रन की 189 रन की 7 विकेट की पार्टनरशिप इन दो की रही। मैच सेविंग जो मैच विनिंग की तरफ जा रही थी पार्टनरशिप, और इनमें 409 बॉलिंग खेली। चौथी इनिंग का ये हाईएस्ट 7th विकेट स्टैंड है और हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल 7th विकेट पे किसी स्टैंड में खेली गई हो वो ये है, ये वेस्ट इंडीज ने क्रिएट किया।
न्यूजीलैंड ने भी स्कोर करके बड़ा इनको दिया था ये टारगेट। लेकिन वेस्टइंडीज की अगर बात करेंगे, हो सकता है अगले टेस्ट में वो 2 दिन में सिमट जाएंगे 100-150 पे। इश्यू यही है वेस्टइंडीज का। जब वो अच्छा खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच हराया ऑस्ट्रेलिया को लास्ट सीरीज में, फिर बाकी मैचेस बाकी जगह हार गए। कंसिस्टेंसी नहीं है न सिलेक्शन प्रोसेस में, न टीम के 11 में, न प्लेयर्स के एफर्ट में। अगर आ जाए तो टीम बहुत कुछ कर सकती है। इससे पहले कि हम एशेज की जानिब आए, कुछ एक मेल आपकी है और फिरदौस अहमद है, कहते हैं जुरेल वाशिंगटन सुंदर एंड रेड्डी हैव नो प्लेस इन टेस्ट टीम, शुड हैव बीन रिप्लेस्ड विद प्रॉपर बैट्समैन। और एक और है ये वसीम राथर, कहते हैं बुमा ने 12 में से 11 मैच जीते हैं एज कैप्टन और अच्छे कैप्टन साबित हुए हैं। इसके आगे मोहम्मद मुदस्सिर कुमार, हार्मर स्पिनिंग वेरी वेल इन पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ। सही बात है, बेटर देन पाकिस्तानी एंड इंडियन स्पिनर्स। आपने जो लिखा सही है। जावेद भट्ट कहते हैं वे आउट क्या है इंडियन टेस्ट टीम के लिए? देखिए, वे आउट ये है कि आप प्रॉपर 6 बैट्समैन, एक विकेट कीपर खिलाएं और 4 बॉलर खिलाएं प्रॉपर, और पहले जो 7 हैं उनमें से अगर एक ऑलराउंडर है तो ठीक है। थोड़ी बहुत बैटिंग, थोड़ी बहुत बॉलिंग वाले प्लेयर चलेंगे नहीं। जब अपने मुल्क में नहीं चले, अपनी कंडीशन में बाहर कहां चलेंगे? और इंग्लैंड की नाकिस कारकर्दगी ने इंडिया को एक गलत इशारा दिया सीरीज ड्रॉ जब हो गई। वहां कुछ एक्सलेंट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रही जिनसे इंडिया की विक्ट्रीज हुई। एक तो गिल की बैटिंग और आकाशदीप की एक मैच में बॉलिंग, लास्ट में सिराज की बॉलिंग। बाकी इर्द गिर्द जो था कमजोरियां तब भी नजर आई थी। शाहिद कहते हैं हमारे सर कॉलिंग स्पेड एज स्पेड सर, व्हाट अबाउट सरफराज खान नॉट प्लेइंग, वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर आल्सो। अब 47 बॉलों में T20 में भी मुश्ताक अली ट्रॉफी में सेंचुरी बना ली है। क्विज की जाने बातें पिछले हफ्ते के, ये था क्विज। ये 4 ग्रेट प्लेयरों के नाम हैं और इसमें था कि ग्रैंड स्लैम के मामले में क्या यकसानियत है इनमें। इनमें से किसी ने भी फ्रेंच ओपन टाइटल नहीं जीता, बाकी ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और मुझे हैरानी है इसमें सबसे ज्यादा जिमी कॉनर्स की, क्योंकि वो ऑल सरफेस प्लेयर थे, वो हर सरफेस पे मैचेस जीतते थे, मगर फ्रेंच ओपन फिर भी हाथ नहीं लगा उनके। सही जवाब देने वाले इनायतुल्लाह ठोकर सच कुलगाम से, शाहनवाज त्राल से, शबीर अहमद रिची लतपुरा पुलवामा से, फारूक अब्दुल्ला पट्टिंगो अनंतनाग से, फयाज अहमद डार हैं ये केसरी राम काकपुरा पुलवामा से, वाजिद गुलजार बांडीपुरा से, मुश्ताक तुर्कवांगाम शुपियन से, शौकत अली अवान गुंड पुलवामा से और शेख वसीम मस्जिद आंगन वागुरा बारामुल्ला से। विनर थोड़ी देर में बताएंगे। और इस वक्त मोहम्मद सलाह की बात करते हैं। मोहम्मद सलाह ने 250 गोल किए हैं लिवरपूल के लिए और उनकी सारी चैंपियनशिप विंस में यूरोपियन चैंपियनशिप के समेत सबसे कामयाब प्लेयर रहे। पिछले साल बेस्ट प्लेयर ऑफ द लीग, टॉप स्कोरर ऑफ द लीग एंड प्लेयर्स बेस्ट प्लेयर वोटेड बाय प्लेयर्स ऑफ द लीग रहे। इस साल लिवरपूल के शुरू के मैचेस में ठीक खेला और मैच जीत रहा था लिवरपूल, फिर हार का सिलसिला शुरू हुआ लिवरपूल की, लगातार हारते गए, लोएस्ट से लोएस्ट टीम से हारने लगे, बहुत गोल होने लगे इनको और सब ने कहा कि सलाह अच्छा नहीं खेल रहा है, तो सलाह की जरूरत नहीं है, या निकाला जाए या कुछ किया जाए, ये प्रॉब्लम है। और स्लॉट जो उनके कोच हैं या मैनेजर, उनने इनको बाहर रखा 3 मैचों में और इनसे कोई बात नहीं की। इस प्लेयर को जो क्लब का लेजेंड है कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, तो सलाह है पब्लिक में आ गए। उन्होंने कहा कि आई हैव बीन थ्रोन अंडर द बस, टीम फेल हो रही है और मुझे एक स्केपगोट बनाया जा रहा है और मेरा और मैनेजर का कोई कांटेक्ट नहीं है, हमारा टूट चुका है, राब्ता कोई नहीं रहा है, तो मैं ये क्या इस डायरेक्शन में क्या होगा मेरे साथ, मैं क्या करूं। कुछ ने कहा इनको पब्लिक में नहीं आना चाहिए था, कुछ ने कहा आए तो ठीक है, ऐसे प्लेयर के साथ अब ये नहीं कर सकते जो आपने किया है। इसके पीछे क्या है? ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को बेच दिया क्लब ने और डियाज को बेच दिया क्लब ने, न्यूनेस को बेच दिया क्लब ने। अब अलेक्जेंडर आर्नल्ड का यह मामला था कि दाएं फ्लैंक वो पीछे रह के कंबाइन करते थे, सलाह के साथ फीड करते थे और सलाह स्कोर करते थे। अब उनका वो पीछे से बैकअप नहीं रहा, पीछे डिफेंड करने भी सलाह को दौड़ के आना पड़ता है और उनको फीडिंग नहीं हो रही है। बायां फ्लैंक डाइस के जाने से बिल्कुल बैठ गया है। कुछ नए प्लेयर जो लाए उनको खिला नहीं रहे हैं स्लॉट मैनेजर, फिर लाए किस लिए, 400 मिलियन क्यों खर्चे आपने? तो एक टोटल कंफ्यूजन है टीम में, जिसमें बेहतर समझा मैनेजर ने और वाइन डाइक जो उनके कैप्टन है, टोटली आउट ऑफ फॉर्म एंड आउट ऑफ सॉर्ट्स।
पहले वो ड्रॉप होने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि कोई प्लेयर इंडिस्पेंसेबल नहीं, जो फॉर्म में है वही खेलेगा, और सारा ब्लेम इनडायरेक्टली डाल दिया सलाह पे। बाकी प्लेयर क्या कर रहे हैं उनके बारे में बात नहीं हो रही है। अब सलाह शायद ना खेले लिवरपूल से, क्योंकि जो इंटर मिलान के साथ टीम जा रही है इटली खेलने चैंपियंस लीग का मैच, उसमें पहले 19 में भी रखा नहीं गया सलाह को। यानी क्लब अब उनसे सीधी तरह कन्फ्रंटेशन ले रहा है मैनेजमेंट, और कह रही है कि तुमने क्यों कहा हमारे बारे में, हम तुमको नहीं खेलने देंगे। अब सलाह उस लेवल के प्लेयर हैं, इनको सब ढूंढ रहे हैं। अरब वाले तो इनको 100 मिलियन तक देने को तैयार है, सऊदी अरब की लीग, बाकी भी ढूंढ लेंगे। गैरी लिनेकर ने कहा कि आपने गलत किया अपने लेजेंड के साथ, ऐसे प्लेयर के साथ बात की जाती है, कॉन्फ्रेंस में लाया जाता है, उसको प्रोवोक नहीं किया जाता है, उसको आपने पब्लिकली डिमीन नहीं करना होता है, बेइज्जत नहीं करना होता है। एक तरीका है हैंडल करने का। वो जब सारी टीम फेल हो रही है तो आपने उस वक्त अपने टॉप प्लेयर्स का साथ देना है ताकि वो वापस फॉर्म में आए, अच्छा खेले। आपने ये नहीं किया है। लिनेकर एक लेजेंड है खुद फुटबॉल के। क्राइसिस सीरियस हो गई है और लिवरपूल इंग्लिश लीग में आर्सेनल ने मैच हारा एस्टन विला से, मैनचेस्टर सिटी फिर आगे आ गया, सेल्टा विगो से रियल मैड्रिड हार गया, और उनके कोच की शामत आ रही है। ये फुटबॉल में ऐसे होता रहता है कि मैनेजर की पहले आती है, मगर यहाँ स्लॉट बच गए। और स्लॉट ने पिछले साल इंग्लिश प्रीमियर लीग जीती उस टीम के साथ जो बनाई थी क्लॉप ने, और जो सारे पीसेस उन्हें सेट किए थे। अब इस साल इन्हें सोचा कि मैं अपनी टीम बनाऊंगा, उनके पीसेस को निकालूंगा कुछ, मैं कहूंगा अब ये स्लॉट की टीम चल रही है। जो गंभीर ने करना शुरू किया, मुझे द्रविड़ की नहीं चाहिए, द्रविड़ से ज्यादा धोनी के प्लेयर नहीं चाहिए, अब मैं अपने प्लेयर खड़े करूंगा, यस में नहीं ज्यादा, तो टीम में कंफ्यूजन हो गया। वही किस्सा लिवरपूल में हो गया है। एशेज की जाने बातें 2-0 हो गया एशेज, और दोनों मैच में इंग्लैंड हाथ नहीं आया। हाँ, रूट में सेंचुरी बना ली अपनी, एक और पहली 40 में हो गई, ऑस्ट्रेलिया में बनाई, लेकिन टीम अपरूट हो गई। और इंग्लैंड की टीम का ना वो बैस बॉल रहा, ना बैट और बॉल रहा, ना वो डिफेंसिव खेल पाते हैं ना एग्रेसिव खेल पाते हैं। अच्छा स्कोर किया थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं कर सकते थे, ज्यादा फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड ने, उसमें क्रॉली के रन थे, रूट के रन थे, और एंड पे 10 विकेट की पार्टनरशिप बहुत लंबी रही, 70 रन की आर्चर और रूट के रन बन गए। स्टार्क ने फिर विकेट लिया। अब ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट हुआ। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में बहुत स्कोर कैसे हुआ। हेड के 33, वेदरहोल्ड के 72, लबुशेन के 65, स्मिथ के 61, ग्रीन के 45, केरी के 63, स्टार के 77। अब ये यूनिक स्कोर है 500 का, जिसमें कोई सेंचुरी नहीं है, लेकिन इतने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, टीम टुगेदर जेल हो रही है, एस टुगेदर। और इसमें भी 9वें विकेट में 75 रन बनते हैं, जिससे लीड बढ़ गई स्टार्क और बोलैंड के। उसके बाद सोचा इंग्लैंड आएगा, 334 पहले इनिंग में बनाए, कुछ करेगा, हुआ कुछ नहीं, बहुत कम स्कोर हुआ, डिसमिल बैटिंग हुई। और पहले इनिंग में भी अगर आप देखें 334 में 212 रन दो ही खिलाड़ियों के, क्रॉली के 74, 138 नॉट आउट रूट के, बाकी तो पहले भी नहीं चले। इंग्लैंड ने खिलाया, इतने घबरा गए कि 8 बैट्समैन खिलाए उन्होंने, नतीजा वही निकला जो पहले में निकला, जो 2 दिन में डिसाइड हुआ, इस बार 4 में हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया जीत गया। और फिर सिलेक्शन में समझ नहीं आया। इंडिया के साथ टंग बेस्ट बॉलर थे, विकेट टेकिंग बॉलर थे, एटकिंसन खेल रहे हैं, कार्स खेल रहे हैं, इससे पहले मैच में भी टंग नहीं खेले, जबकि विकेट टेकिंग बॉलर है, वो कब खेलेंगे। मेलबोर्न और सिडनी में जहां स्पिन ज्यादा लेगी विकेट। इंडियन के भी अपने इश्यूज हैं, और थोड़ी बहुत एरोगेंस दिख रही है मैकलम में टू चेंज, और सारी टॉकिंग स्टोक्स ही कर रहे हैं। अब गौतम ने एक बात कही है, गौतम ने कहा है स्टैंड इन कैप्टन है इस टीम में, स्टैंड इन पेस अटैक है इस टीम में, स्टैंड इन ओपनर है ऑस्ट्रेलिया की टीम में, ये ओरिजिनल नहीं है जिनको खेलना था। तो ये हालत है, अगर वो सारे आएंगे तो क्या हशर होगा इंग्लैंड का। इंग्लैंड बहुत अरसे से टेस्ट क्रिकेट खराब खेल रही है। इंडिया से 2 मैच जीते अलग बात है, बहुत अरसे से, ये नई बात नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया जाके ऑस्ट्रेलिया में आप करें 5 से जीतेंगे, वो है, ये है ड्रामाबाजी की, लोगों ने लगता नहीं था टीम जमेगी। अब आगे टेस्ट है, थोड़े ज्यादा कुछ बैटिंग फ्रेंडली विकेट मिलेंगे, उनमें कितनी कामयाब होगी इंग्लैंड की टीम देखना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चढ़ गया है पूरी तरह। पिछले हफ्ते के क्विज की जाने माने से पहले इस हफ्ते का क्विज आपके सामने, देखिए क्या लिखा है इस पे।
इसी तनाजुर में आपको जवाब देना है। अब पिछले हफ्ते के क्विज के विनर इनायतुल्लाह ठोकर सच कुलगाम से, बहुत बहुत मुबारक इनायतुल्लाह, आप विनर हुए हैं KKMS क्विज के। मिलते रहेंगे, आज इजाजत, खुदा हाफिज।